लो चाय ले लो। अरे अम्बती, क्या चाय पीऊं? मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाओगा, तुम टेंशन ज्यादा ना लो, चाय पी लो। अम्बती, कुछ ना ठीक होगा। यू शराब है ना, जिसके मुंह लग गई समझ लो कि वो तो बेकार हो। और जब तक यू कमल शराब नहीं छोड़ेगा, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। तो पिताजी क्यों ना थारा दिमाग ठिकाने? बेटा तेरी वजह से इनका दिमाग ठीक नहीं रह रहा, तू दारू पीनी छोड़ दे तो इनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। कमल बेटा, अगर तू दारू पीनी छोड़ देना तो हमारा परिवार इतना खुशहाल हो जाएगा कि गांव में इतना खुशहाल कोई परिवार नहीं होने का। थारा परिवार खुशहाल है और कहता रहा मैंने दारू छोड़ दी। बस तू क्या हुई है कि छोड़ दी, और छोड़ता है नहीं। अरे माँ तुझे तो पता है आज छोड़ दी। बेटा सोच, तेरे अलावा हमारे आगे पीछे कौन है? तू क्यों हमारा बुढ़ापा खराब कर रहा है? पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसी कोई औलाद है जो अपने माँ बाप का बुढ़ापा खराब करेगी? तो बेटा देख, तू इस शराब को छोड़ दे बस। तू तो छोड़ तो दी। अब बेटा देख, हमने शीतल का रिश्ता कर दिया और उसके ससुराल में पता चलेगी कि छोरी का भैया दारू पीवे तो रिश्ता टूटेगा या रहेगा? भाई माँ तो तुम खामखा पीछे पड़ रहे हो मेरे। जब मैंने एक बार कह दिया अपना पीने का, उनको दिए भी। बस ठीक है, अब तन्ने कह दी तो पिए ही मत ना अब। हाँ ना पी रहा। तो ठीक है बेटा, अगर तू शराब छोड़ देगा ना तो मैं 100 साल की जगह 110 साल जीऊंगा। हाँ पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मेरी भी उम्र लग जा। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा, तेरी उम्र ना मेरी उम्र लग जाए ना। हाँ तू ही दे ले उम्र जितनी देनी है। भैया मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अब दारू कभी नहीं पियोगे। जी तेरा बनी रहा। शीतल कसम खाया करे झूठे आदमी। दूध और बनाओ, मैं कह रहा हूँ तो मैं करो। कभी ना पीऊं। दूध प्यारी दिखे है माँ। माँ जी खाने में क्या बनाऊं? अरे तू कमल से पूछ ले, जो उसकी इच्छा हो हम तो वही खा लेंगे। शीतल बेटी तू भी अपनी भाभी की गैल रसोई में जाकर थोड़ा हाथ बटवा ले। एक काम तू करेगी, एक ही करेगी, फटाक जैसी काम हो जाओगा। अरे शीतल, सही कह रही है तेरी माँ। तू भी बहू के साथ काम करना सीख ले, कल को तेरा भी ब्याह होएगा। नहीं तो ताने सुनने पड़ेंगे, ताने। सही कह रहे हैं पिताजी, तुझे सासू के घर जाना। हाँ पहले तुम सब मिलके मुझे सास के भेज दो। चलो भाभी। मोमबत्ती, मैं तो बीरपाल के जाऊंगा, उसकी तबीयत कुछ खराब है। चाय तो पीते जाओ। अरे चाय तो अपने बेटा को खिला दे। चल लारी हमें दे दो रोटी चाय। ले देख कमल, अब तन्ने नू कह दिया कि पीऊ नहीं अब मैं दारू। अब तो मेरा बेटा है तो तू दारू का हाथ भी नहीं लगाओगे, पीने की तो बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल नहीं लगाऊं। इस शेड़ा सा आज मेरा बाप से तो समझा लेंगे। यूं क्या कह रहा तुझे? चल पी ले चाय, मैं भी देखू रसोई में कुछ। 2 रोटी तो भिजवा दे। जिसका बड़ा भाई हो शराबी और छोटा पिए तो है क्या कर रहा है अभी। अरे कितना सुहाना मौसम है, क्यों ना यहीं एक पैक लगाया जा बैठ के। बड़ी कड़वी है भाई और मजेदार है। शराब बनाने वाले ने कितना खूब बनाया है इसको। पहला पैक लगाते ही आदमी अपना सारा गम भूल जाता है और दूसरा पैक लगाते ही आदमी शहंशाह हो जाता है और तीसरा पैक लगाते ही। ओ कमल, तेरा ध्यान किधर है? दारू तो इधर है। अरे यार दारू तो है इधर, पर मैंने पीनी छोड़ दी। अरे भाई एक बात तो बता, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। अरे ना गब्बर, खराब भी कुछ ना है इसमें। यार इस दारू ने बहुत नुकसान कर दिया, बस अब मन ही नहीं मानता से पीने।
ठीक है यार, बस आज के बाद मैं ये दारू छोड़ दूंगा, मैं भी नहीं पीऊंगा। पर मेरे यार, मेरे कैसे आज एक पैक तो लगा ले, देख तेरे लिए पूरी बोतल लेके आया हूँ। चल गब्बर, जब तू ना मानता तो मैं तेरे कहने से एक पैक लगा ही लूंगा। ठीक है यार, गिलास क्या ले, बोतल से ही कर ले काम। अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हेलो, नमकीन दी थोड़ी सी। अरे हाँ हाँ भाई, चकना जरूर चाहिए भैया। ये चकना तो ले ले। थोड़ा सा और दे ऐसे। अरे मुझे यूँ बता, यूँ एक ही लाया है और भी है? अरे भैया, मुझे क्या पता था तुम सारे डकार जाओगे, नहीं तो मैं और ले आता। डकार ना बता रहा, अच्छा ले आ, मैं मना कर रहा हूँ तुझे। इसमें तो मुंह भी झुट्टा सना हो गया। मैं लाऊं भैया? हाँ जा ले आ। अन्यू बता, पैसे वैसे हैं? ना भैया, पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर काहे के लाओगे जब तेरे पे पैसे ही ना दो? अब तो खर्चा तुम्हें ही करना पड़ेगा भैया। लगवादी मुंह करना तो मुझे पड़ेगा ही। चल, आँख पलट रहा है क्या? फिर पिया है? कल तो आपने कसम खाई थी कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाने का, और आज पी के आ गए। मरवर रहता वहां लग गया सिर जाके। पीना बता रही है, मैं घर में आके बढ़ा नहीं तो बुझ नहीं कहाँ था है कहाँ था ना। मैं तो जी आपके भले के लिए कह रही हूँ कि आपका शरीर भी खराब हो रहा है और आपके पैसे की बर्बादी भी हो रही है, और ज्यादा कुछ नहीं कह रही मैं। अच्छा, मतलब तेरा और भी कुछ इरादा है कहने का? हमें अपना अच्छा बुरा ना दिखता है, तू ही दिखाओगी हमें? पागल मान रही है। अगर तुम्हें अपने अच्छे बुरे का पता होता ना तो तुम ये जहर नहीं पीते। अरे कम से कम अपनी नहीं, मेरी तो सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तुझे कुछ कमी है? और घनी जुबान मत लड़ावे। इस दारू के बारे में मेरी ने कुछ कह मत की है। मेरी ने बहुत प्यारी चीज है, तब मारूंगा बस्ती में। मारोगे ना मुझे? मारो, तुम्हारा जितना मन करे उतना मारो। एक दिन मुझे जान से ही मार दो, पर इस जहर को मत पियो। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस जहर को मत पियो। जहर बता रही है? भैया क्यों मार रहे हो भाभी को? भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जो बोलती है आपके भले के लिए तो बोलती है। तू भी आ ली, तू भी भला कर रही है। हाँ भैया, भाभी आपका भला ही चाहती है, वरना दारू को आपको मना थोड़ी ना करती। शीतल, मैं यूँ कह रहा हूँ, तू अंदर चली जा। ये दारू छुटवाएगी मेरी, कभी इसके चक्कर में तेरा भी भूत उतर जा। भैया तुम मेरा भूत बेशक उतार दो, लेकिन भाभी को कुछ मत बोलो। भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? घड़ी मत बोलो, जुबान मत डालो। देख लो, ये तो फिर पी का आगा। और देख बहू को और मार रहा। इसने तो हद कर दी बिल्कुल, इसका न रहे लिहाज। अरे भैया शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? इस जहर को पी के बहू को मार रहा है? देख ले है कर रहे हो तुम? इन दोनों को ना देख रहे हैं? ये दोनों मिलकर दारू छुटवा रहे हैं मेरी। वो दही में पीता ना हूँ, दारू ही कमल मान जा तू मेरी बात। यूं घर बर्बाद हो जाएगा और हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आगे समझ में? तू इस मूत को पी के और इस बहू का हाथ छोड़ रहा। नालायक, तेरे तो बिल्कुल भी शर्म ना रही है। बेटा कमल, क्या तू ये चाहता है कि हम समय से पहले भगवान को प्यारे हो जाए? हाँ, मैं यूं ही चाहूँ।
और तुम कल के मरते हुए आज मर जाओ, और मेरी दारू के बारे में कह दिया कुछ भी। दारू ही थोड़ी है। तुम किसे समझा रहे हो? इसके तो दारू ही बाप हो रहा है, दारू ही माँ हो रही है, और दारू ही हो रही है इसकी लुगाई। यूं ना छोड़ दे। ओमवती, अब तो यू बता, यू हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गांव में भी जावे तो टोका टाकी कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, समझा तुमने लिया, मार पीट लिया है, इससे ज्यादा क्या करें इसकी गैल। अभी छोटा बालक तो है ना, चाना हो रहा चौका, नहीं समझ रहा तो हम क्या करें इसमें। देखो ओमवती, ना तो मेरे बस के इसको मारना और ना पीटना। तू समझा सकती हो तो समझा ले, अन्यथा इसकी यू जाने बस। रो मत, चुप हो जा, रो मत। समझाऊंगी मैं इसे कि हिम्मत मत हारे, कोई बात नहीं, समझाऊंगा मैं इसे। माँ, भैया ऐसे नहीं है। ये गांव के जो कुछ लोग हैं ना, इनके साथ भैया का बैठना उठना बंद कर दो। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो समझाऊंगी मैं इसे, चलो। मुझे दुनिया वाला जरा भी न मुझे, मैं भी नहीं हूँ, बिलाई बिलाई। आलिया फिर मुझ पी क्या? आजा आजा, तेरे नशे में तारूंगी। और सुना जानू, क्या हाल है तेरे? मेरे हाल तो ठीक है, आज जान रहा के तेरा हाल बिगाड़ कर छोड़ दूंगी। बिगाड़ के छोड़ देगी? हाँ बिल्कुल, उल्लू के पट्टे साले दारूबाज। अरे मार क्यों रही है? एक तो नशा वैसे ही कम था, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत था वो तूने मार के उतार दिया सारा। जब तुमने कल कसम खाई थी तो आज फिर क्यों पी के आया तू? अरे तू तो पागल हो रही, मन ने कसम कल खाई आज थोड़ी ना खाई। अरे बात कर तू आज की, आज की बात करूं आज की? आज की बता, आज की करूं बात या कल की? अगर तू औरत ना होकर मर्द होता ना तो तेरे हलक में तो बेटा अब तो नहीं समझ ले, मैं मरदी हूँ। और इवनु बता तू करेगा क्या? ना ना कोई बात ना, तू मुझे लुगाई समझ ले ना, अब तो तू मर्द मेरे ही है, पर तुझे लुगाई बना कर छोड़ दूंगी। दो दूनी 19, दो दूनी 55, दो दूनी 44, दो दूनी 30, दो दूनी 31, दो दूनी 32, दो दूनी 75। बढ़िया पव्वे का जुगाड़। पहाड़े ऐसे पढ़े जामे? हम बताएंगे पहाड़े कैसे पढ़े जामे। तू बताओगा? हाँ तो तू बता दे भाई। तो सुन, 2 दूनी 6, 2 तिया 18, 2 तिया 32, 2 चौक 36, 2 चौक 36 के बाद आया जी 2 अट्ठे निम्मा, और जी 2 दिशाम 74। पर यार एक कमी रह गई, 1 रुपया कम रह गई भाई। तेरा पौवा नहीं आया। अरे 1 रुपया कम रहेगा कोई बात नहीं, वो तो उधार कर लेगा ठेके वाला। तू लाया है जरा मरा ही कुछ। अच्छा, तेने में अपने जैसा समझ लिया गिरा हुआ, कि जैसा तू खाली घूमता रहे तेरे जैसे ही घूमूंगा मैं भी। है पूरी बोतल है खूब पी। ओ यार, यार हो तो तेरे जैसा ना तो होना। भाई वाह, अब मिले गले को कुछ रास ही, और नहीं तो गले में ऐसा हो रहा था जैसे कुछ अटक रहा हो। अब बता तू अपनी घरवाले की बात जो कल बता रहा था। बात क्या यार, कल गर्म हो रही बहुत ज्यादा, और मैंने पता क्या करा, कर दी ठंडी। ठंडी कर दी? अरे तूने कैसे ठंडी कर दी, ये राज हमें भी बता दे। अच्छा, तुझे भी बताऊं कैसे ठंडी कर दी? पर ठंडी करनी कभी कभी भारी पड़ जावे। हाँ। अरे भारी की बात ना, मैं सब झेल लूंगा। पक्का? हाँ तो सुन,
अरे वाह, तन्ने तो दिल खुश कर दिया। आ बैठ, पहले पैक लगाओगे। अरे तन्ने तो कुछ भी नहीं करा, हम बताओगे हम क्या करेंगे। अच्छा क्या ना हमसे भी ऊपर कुछ और करा? अरे यार हमें भी बता दे, ये कर दिया तन्ने। जब मैंने अपनी घरवाली के ऐसे रैप्टे बजाए तो बोलने लगी, अजी मैं ना कहने की कुछ, मुझे छोड़ दो। अरे तू क्या है इसकी ही ले रहा, तूने कम्मा बिरयानी खा ली क्या? ये बता दूं, शेरनी को देख कर अच्छे अच्छे उसकी लेने लगे हैं। अरे तू तो यह डर रहा जह मेरी लुगाई मेरे पीछे ही खड़ी हो। यह बात है तो भैया राम ही जाने। अच्छा ठीक ठीक। अरे कहाँ चल गया भाई? राम राम। कैसे कट मारे तुमने मेरे दो पे? नू बताइए जरा, नू बता मुझे। ना बहन जी, मैंने तो नहीं मारे तुम्हारे। बहन जी बता रहा पीने के बाद। बहन जी बतावे कैसे कैसे तुझे नू भी याद ना रहता? मैं क्या हूँ, तेरी घरवाली हूँ या बहन जी हूँ? उत्ते पीने के बाद मुझे अपनी बहन बता रहा, नू बता मैं तेरी लुगाई हूँ या बहन हूँ? मोटी भैंसी बजा बजा के मेरी दही तोड़ दी, मरती भी ना। अरे उत्ते नाच पीटे मुझे तो ठा ले। हाँ मोटी भैंस, मेरे पे उठ रही तू 2.5 क्विंटल की। अरे कैसे मुंह लटकाओ बैठी है? ये बात है? अरे कैसे मुंह लटका रखा? आपको ना पता क्या बात है? मुझे पता, तू मेरी शराब छुटवाना चाह रही है और मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने की। पता क्या करूँ तो छुट्टी ना रही। अरे अब ना पीने का हूँ, अब तो बोल जा। क्या फायदा बोल के? अब नहीं पी रहे हो, कल जाके पी लोगे, बार बार फिर पी के आओगे, आके मुझ पे बजाओगे। इससे ठीक है मैं अभी से चुप रह लूं। अरे जब मैं कह रहा हूँ ना पी रहा। रोज पियो, मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? अरे मैंने तो तुमसे एक बार मना क्या कर दिया, तुम तो मेरे साथ फिर मारा पीटे करने लग जाओगे। इसलिए मैं अब से अपना मुंह ही बंद रखूंगी। अरे अब कहाँ जा रही है, मेरी बात तो सुन। हाँ जी बोलो, 1-2 चाटा और मारना है तो मार लो। हाँ मैं तेरे चाटे मार रहा हूँ। तो अब करते भी क्या हो, छोटी छोटी बात को बस मारा पीटी करने लग जाते हो। अरे अब ना करने को बैठी एक दिन। ओ देवी, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अब ना पीने का हूँ बिल्कुल भी। आपका मन है जी, पियो या ना पियो, मैं आज के बाद कुछ नहीं कहने की। कमल छोड़ दे इस जहर को, नहीं तो तेरा घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब तो ठीक तो समझावे है यूं। पिताजी कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाता, अपनी किस्मत को रोने जा रहा हूँ। पिताजी तुम रहने दो, थारे बस की ना है, मैं चला जाऊंगा खेतों पे। हाँ बेटा, तू रहने दे, तू शराब पी के आराम कर, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों से काम कर लूंगा। पिताजी बस अब ये लास्ट मौका है, मैं अब के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊं या मुझे कुछ भी करना हुई हो। ठीक है बेटा, ले चला जा। हे भगवान, मेरे छोटे से परिवार पे अपनी दया दृष्टि रखना। मैडम ये एड्रेस बताना, ये कहाँ पड़ेगा? ये राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाना है। जी थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मुझे तो भेज दिया था ना गुलाब के फूल तोड़ने, और मेरे पीछे बात कर रही है अपने यार से। अच्छा तेरा दिमाग खराब तो ना है? दिमाग खराब? फोन नंबर दिया तन्ने से अपना। क्या कह रहा तू? तेरा दिमाग तो सही काम कर रहा, उन भैया ने तो एड्रेस पूछा। अच्छा, तेरा ये एड्रेस पूछा उसने?
और तन्ना बता दिया। तू तो हो रहा पी के पागल। उसने अपने रिश्तेदार का पता पूछा। पागल मान रही मुझे? मैं पी के ना आया, उसने तेरे से एड्रेस ना पूछा, उसने तेरा नंबर लिया। और मेरे में क्या कमी है? तेरे में पहली कमी तो यह है तू मेरे पर शक कर रहा, और दूसरी कमी यह है जो मैंने तेरा थप्पड़ मार दिया ना तो वहां पड़ेगा जाके। हाँ पढ़ भी सकूं, तू तो बुलडोजर है ना, बुलडोजर था कौन जीतता आज तक। और एक बात और बता दूं तुझे, मैं तेरी बात नहीं होने देने का। अबे उठते नास्तिके कम बखत मैं ना कर रही किसी से बात। ये कहा मैं नहीं करने की बात, बात तो तू जीव करेगी जिब मैं तुझे करण दूंगा। उसे नंबर नहीं दिया तुमने? तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रोकूंगा। मैनू कह दे मका मान जा। मका मान जा, तेरे एक थप्पड़ में पलटा दूंगा हंसी। मैनू कह रही मका तू चुप हो जा। क्या करेगी, क्या करेगी तू? मैनू कह रही वहां पड़ेगा तू क्या करेगी? तू कर। मैनू कह रही मका मान जा। तू कर जो क्या करेगी तू। मका मेरे गब्बर सिंह मान जा, नहीं तो बहुत पिटेगा। करके तो दिखा, पीट के तो दिखा। मैनू कह रही चलो तो अंतर चला जा। तू क्यों मेरे से पिटा है? तू रोज का काम हो रहा तेरा मेरे से पिटने का। तू रोज पिटेगा, रोज पिटेगा। क्यों पिटेगा तू? क्यों पिटेगा? ओ स्वाति, कहाँ मर गई? पिया है? ना, मुझे पता था कि तुम बिना पिए रह ही नहीं सकते। अरे कम से कम मेरी नहीं, माँ पिताजी को तो देखे करो, तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान रहते हैं। क्यों नहीं समझ रहे तुम? अरे तू बावड़ी हो रही नहीं भी मैं। तुम समझने के नहीं, तुम समझोगे जब जिस दिन ये घर बर्बाद हो जाएगा। तू पहले मेरी बात सुन, और ज्यादा बोल लेगी तो मारूंगा। और तुझे पता है ना कौन सी मारूं। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा हाथ ही उठ सकता है। अरे मर्दों का तो काम ही है औरतों पे हाथ उठाना, ये तो मर्दों की शान है। खियाओ और औरतों को मारो घर पे आके। फिर ऐसे काम क्यों करे है तू हाथ उठाने वाले? मारूंगा बसरी पे। कमाला, तेरे को बिल्कुल भी शर्म ना है? ना तुझे इज्जत की पता, ना तुझे बेइज्जती की पता। नालायक अन्नू कह रहा है इसी मुंह से नुका बना पीऊं और फिर मुंह से को पी खाएगा। तेरा खून कर दूं मैं, बता रही बात तो सुधर जा। जरा ना कर सुनो, जरा ना कर सुनो, जरा ना कर। तुम कैसे जन्म दुखी कर हमारा नु बता दे। हैं पहले कम वक्त में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इसमें। हैं अरे इसके ना हो असर कुछ भी। देख कमल, अगर जो तन्ने आज से बाद बहू का हाथ लगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं। बता रही तुझे, चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर, फिर तो खूब दारू पी है। अच्छा माँ तो यूं कह रही है इसके और मारूं? ये मेरा नहीं लिखा, छोड़ जा तू। भाई साहब ये सब क्या है? पापा, भाई साहब आप तो कह रहे थे कि कमल ने शराब पीनी छोड़ दी, ये तो बहुत ज्यादा पिए खड़ा। क्या बताऊं भाई साहब, इसने मेरा जन्म दुखी कर रखा है। भाई साहब मैंने मान लिया इसने आपका जन्म दुखी कर रखा है, जन्म दुखी आपका है ना कि मेरी बेटी का। आपने झूठ बोल के शादी क्यों की? आप कहते थे मेरा बेटा पीता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए गांव वाले ये ना कहें कि आपके बेटे की शादी नहीं हुई। भाई साहब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे मैं आज ही घर से बाहर निकालता हूँ। भाई साहब इसको घर से बाहर करने से काम नहीं चलेगा, मुझे बस आप ये बता दो कि मेरी बेटी का दोस्त क्या था। आप शादी मत करते, इसकी कहानी खत्म। भाई साहब हमें पता नहीं थी कि ब्याह के बाद भी दारू पीएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि शादी कर देंगे इसकी, सुधर जाओगा। और हर माँ बाप ये सोचे कि उनके बच्चों की शादी होवे, घर में बहू आवे, पोती पोते होवे। अब ऐसा कौन है जो अपने बच्चों की शादी नहीं सोचता? बहन जी आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने इसकी शादी मेरी बेटी से की, सिर्फ इस चक्कर में कि गांव वाले आप पे उंगली ना उठाएं कि आपके बेटे की शादी नहीं। और इस चक्कर में आपने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? अरे कौन है तू? यहाँ टेटे कर रहा?
अरे घर का मैटर है यू। मैं नु कह रही हूँ तेरा सिर फाड़ बहन जी पता किसकी बहन किसका भाई। मर जा, जा कल जा परे हो जा। देखो बहन जी, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। आप उसके सर में ईंट मार देती, सर फूट जाता, उसके बाद क्या होता? आप ही उसको लेके डॉक्टर पे जाते। क्या होता है ऐसे औलाद तो मर जा तो ठीक। देखो हमारा मैं- बड़ा जन्म दुखी हो रहा है इससे। हे भगवान, हम कहाँ जाके मरे? हे भगवान तो हमें तो ले जा ठाके, हमारी तो इच्छा वाली सारी खत्म अब। देखो बहन जी, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब तक कमल शराब नहीं छोड़ेगा, मैं स्वाति को यहाँ नहीं छोड़ सकता। स्वाति चल। भाई साहब, एक बार मेरे कहने से स्वाति को मत, चाहे हमें इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़े, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। प्लीज। ठीक कह रहे हैं जी ये। आपको मैं एक बात बताऊं बहन जी, आपने एक मिसाल सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक संदूक में सीधा करके रखा गया था, लेकिन जब बाहर निकली ना 12 साल बाद, तो पता कैसे निकली? टेढ़ी। यही कहानी शराब की है। शराब जिसको एक बार लग गई, शराब उसी समय छूटेगी जब उस इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। भाई साहब, एक बार हमारा कहा मान लो, उसके बाद जो तुम्हारे जी में आए वो कर। ठीक है भाई साहब, मैं अपनी बेटी को आपके कहने से, आपके विश्वास पे, और बहन जी देखो आपके भी हाथ जोड़ रहा हूं, आप दोनों के विश्वास पे मैं अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं। बस मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। पागल ऐसे करते। चुप चुप चुप, है ना? मैं फिर आऊंगा, ठीक है? अच्छा भाई साहब, नमस्कार। मोमबत्ती, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे पूरे गांव में इसने थू थू करवा रखी, और अब रिश्तेदार भी करवा। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अजी तुम बात तू सुनो। परे हट, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, क्या हो रहा है ये मेरे घर में? माँ जी, पिताजी गुस्से में गए, पता नहीं उन्हें कितनी चोट पहुंचाए। कभी उनके सरवर में ईंट मार दे उठा के। आप उन्हें बचा लो, जल्दी चली जाओ। ठीक कह रही है तो। क्या करूं, ये समझ ही नहीं। इन्हें सब समझा समझा के परेशान हो गए, पर ये किसी की नहीं मान रहे। आज तो पापा भी आए, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। उनसे किस तरह से बात की है इन्होंने। भगवान जी, बस ये जल्दी से शराब पीनी छोड़ दे। तंग करा कहूँ जून से कमरे में पड़ू, उसमें ही पड़ जा। यहाँ लौटेंगे, अब आगे दिखाओ। दुखी करा कहूँ। तू सारे गांव में बेइज्जती करवा दी। यहाँ भी आ लिया था हम। रिश्तेदार आया, उसके सामने भी नाक कटवा दी। हैं? मैंने कुछ ना कहा ना। बहू को ले जाने बड़ी मुश्किल से धोखा। तू बात रहा है, तू बात रहा है, बिल्कुल बात रहा है। बात जी बस है। अरे तो छोड़ रहा तू। अरे बस रहन दो। नशा मुक्ति केंद्र में बस जाना पड़े। अरे ये नाक कटवा रखी है हमारी। बस लग जाएगी रोटी रोटी। बताओ यार, सोनी नजर है ये तो। अब बता, पड़ा पड़ा नू कह रहा है कि सोन भी नहीं देते। नाक में दम कर रखा उसने। बस अब तुमने पीठ बतेरा लिया, बतेरा समझा लिया, अब क्या करें इसका? मैं आज इसे जान से मारूंगा। मार लो, अरे मारने से सुधर जा तो सुधार लो। अगर ये मारने से सुधरे तो मैं इसमें अभी डंडा लेकर बजाऊं, इसका सिर विर फाड़ दूं। अरे तो मैं और क्या करूं, उसने नाक में दम कर रखा है। बस तुम कुछ भी मत करो, हमारी किस्मत ही खराब है। तुम निंगे को चलो चलो। स्वाति, ओ स्वाति, अरे रुकता। अरे बोलना के बैठ तो सही एक बार। क्या करूंगी बैठ के? अभी तो बिठा लोगे, थोड़ी देर बाद मारपीट स्टार्ट कर दोगे। अरे ना मार रहा, बैठ तो सही तू। मुझे सारा पता है, इस दारू तो मैं अपने शरीर का नाश कर रहा हूँ, अपने पैसे का नाश कर रहा हूँ, अपने घर का नाश कर रहा हूँ, और ये फिर भी ना छूट पा रही मेरे पे। अब तू बता मैं क्या करूँ? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूट नहीं पाए। कम से कम एक बार हिम्मत तो करके देखो, वो भी छूट जाएगी। और दूसरी तरफ मम्मी पापा को देखो,
तुम्हारे चक्कर में वो सूख सूख के लकड़ी हो जा रहे हैं। और तुम्हें पता है, पापा ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया, वो भी तुम्हारी वजह से। जब वो घर से बाहर जाते हैं ना तो गांव के लोग उन्हें ताना देते हैं। पर तुम्हें क्या है, तुम तो अपने शराब के नशे में धुत रहते हो। अरे मैं सब चीज जानू, पर तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अगर मैं इस दारू को ना पीऊं ना तो मेरा दिल यूं घबराने लगे, ऐसा लगे कि जिस तरह जी लिकड़ा। मैं इसका आदी हो लिया। इसका मतलब तुम्हें पता है क्या है, कि शराब ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। अभी तो तुम्हारा दिल घबरा रहा है, अभी कुछ दिन बाद जो ना तुम्हारा लीवर ही खराब हो जाएगा। अरे कम से कम मेरी मत सोचो, ये नन्ही सी जान मेरे पेट में, इसके बारे में तो सोचो कि इसका भविष्य क्या होगा। अरे इसका भविष्य जो होगा होगा, पर मैं अपने का क्या करूं। मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ यार, पर मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि इसे छोड़ ही दूं। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, कोशिश केवल कोशिश होती है। अब मेरी कसम खाओ कि आज के बाद कभी नहीं पियोगे। ना स्वाति, तेरी कसम नहीं खाने का बिल्कुल भी। कसम तो टूट जाए यार। मेरा काम आपको बस समझाने का था, मैंने समझा दिया, बाकी अपने आप देखो। मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ बस ये रहा, यहाँ क्यों बैठा है तू? कहा मिलना ना तुझे, चला बना करूँ। अबे तू जा, वरना भी नशा सा तार दूंगा 1 मिनट में। मेरा ना सता रहेगा तू? अबे भाई तू चला जा, आजकल मेरा कम नशेड़े कोई पीटने का है, चला जा। अच्छा, हमें तो बड़ी आज खुशी हुई, अब हमारे इलाके में कोई दबंग आ गया। मेरा नशा होता रहेगा तू? अरे भैया चला जा, क्यों दिमाग चाट रहा है? अच्छा रे, मजा तो ना लगता तेरे में दिमाग है। अरे भैया जा, दिमाग नाम में कोई बात ना, तू चला जा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, कुत्ता बना के मारूंगा यहाँ। अच्छा, तू मुझे कुत्ता बना के मारेगा? इसका मतलब तू मेरे बारे में कुछ जानता नहीं। अरे भैया क्यों पड़ी लकड़ी लेने के चक्कर में लग रहा है, चला जा। हैं? चला जाऊं? अरे हम तो पड़ी लकड़ी लेवेंगे, ला दे पड़ी लकड़ी। मैं मान जा, ला दे पड़ी लकड़ी, मान जा। ला दे पड़ी लकड़ी। पड़ी लकड़ी मांग रहा, पड़ी ले, पड़ी लकड़ी ले, पड़ी लकड़ी ले, पड़ी लकड़ी ले, पड़ी लकड़ी ले। मान ना रहा, नो कह रहा पड़ी लकड़ी लूंगा। पता नहीं कदेगा बच्चा कहाँ रह गया, मुझे तो नू कह गया यहाँ बैठ जा तू, मैं लाऊंगा समोसे। अरे मैया, अरे मैया मर गई। है अभी तो तू ठीक ठाक गया था मेरे लिए समोसे लेन, ये भी कैसे हाय हाय कर रहा। अरे मेरी माँ, तुझे समोसे की पड़ रही, उस शेरा ने मुझे इतना दर दर के मारा, अभी तक पिछवाड़ा लाल हो रहा। पिछवाड़ा लाल हो रहा तो मैं क्या करूं, काला कर दूं? देख फिर वही कर दी बात, तेल लगा के मालिश कर दे, दर्द घना हो रहा। क्यों, तन्ने आज तक मेरी कमर की मालिश करी जी, मेरी कमर में दर्द होगा जो मैं तेरी मालिश कर दूं? देखे कोमल, मैं तेरा आदमी ना हूँ, मेरी मालिश कर देगी तो तेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, तू मेरा आदमी है तो मैं भी तो तेरी लुगाई हूँ। करे नहीं करती तू मालिश? अच्छा करूँ? फिर देख लिया, नहीं तो क्या करेगा? तेरे ऐसे ऐसे बजा दूंगा थप्पड़, याद रखेंगी तू। मेरा बचाओगा तू, बचाइए एक तो ससुर ने सुबह सुबह ठोक दिया, एक हमें मेरी घरवाली ऐसी मिल रही, रोज बबूची तार दे, मारा तो जीना आराम हो लिया।
हाँ ठीक है, आप आ जाओ, मैं ऑफिस के नीचे बैठा हूँ। और प्रधान के हाल है? कमल, हाँ प्रधान। अरे तुझे इतनी तमीज है क्या बात करने की? किस तरह बात करी जाती है? ओए प्रधान, तू हमें तमीज सिखाओगा? अरे बोलने का लहजा ही भूल गए आप। अच्छा, जानता ना कमल हूँ मैं। कमल तुझे कुछ नहीं पता अब। चल ठीक है, तो अपने घर निकल अब। घर निकल अपने? प्रधान और कम तेरे घर में खड़े हैं। प्रधान वोटना चाहिए आगे। अरे ठीक है भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ू, मुझे ना चाहिए वोट वोट, तू आराम से रह बस। ओए प्रधान, अगर तुमने वोट मांगी ना तो जब करना मेरा ख्याल है संदीप, इस टाइम तू ही छोटा बन जा, क्योंकि इस टाइम ये बेकार पड़ा है। अब कोई बकवास करने में कोई फायदा नहीं। अरे प्रधान क्या सोच रहा है? जा थोड़ी दारू ले आओ। अच्छा ठीक है, हम तेरे लिए दारू सारू लावे, इतने तू बैठ। हाँ, अरे कमल आया थारे यहाँ, इज्जत दो। क्या बात है जी, कैसे चुपचाप बैठे हो? क्या बताऊंगा कि हम तो इस कमल का ब्याह करते बस। आखिर उस बेचारी बहू का क्या दोष है? उसे रोजाना पीटे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कुछ ऐसा इंतजाम करो इसका जो उसकी दारू छूट जा। देख, वो जानवर तो है नहीं जो उसे खूंटे से बांधे। उसे मारू पीटू, हर तरह से समझा लिया, आखिर क्या करूं मैं? कमल अपने बड़े मामा की बात मानना है, तुम एक बार फोन करके उसे बुलवा लो, ना जाने उसी की बात मान ले। ठीक है अम्बर, मैं उसके मामा को भी फोन करूं, पर बात सुन, बुलवा तो लूं, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी एक बार बुला के तो देखो। और भाई साहब नमस्कार। रामपाल, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बाकी ये समझाने आया हूँ, या तो कमल को रोको, वरना उसके एक हाथ पैर टूटे मिलेंगे। प्रधान जी, मैं तुम्हारी बात कहने से पहले समझ गई, कमल ने जरूर कोई बदतमीजी करी होगी। बदतमीजी की भी हद होती है, लेकिन उसने आज बदतमीजी की भी हदें पार कर दी है। प्रधान जी, तुम दो बात हमें कह दो, अपना जूता हमारे सिर पे मारो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। भाई साहब, बात जूते मारने की नहीं है, बात है इज्जत और बेइज्जती की। अगर उसकी शराब नहीं छूटी तो तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा, फिर तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो चला। हे भगवान, कितना और नीचे दिखाएगा? इससे तो तुम मुझे उठा ले। क्या जीए करूंगा मैं? अम्बरी तूने मेरा जीना काम हो गया, मैं क्या करूं? कहीं का नहीं छोड़ा मुझे उसने। हे भगवान, तू मुझे उठा ले। चुप तो हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई ना कोई रास्ता। भैया, भैया आपको पता है कल क्या है? नाम मुझे ना पता, तू बता दे। भैया कल रक्षाबंधन है। अच्छा, पर कल दारू पी के मत आना। बावड़ी हो रही है, रक्षाबंधन के दिन भी कोई दारू पीता होएगा? तुम्हारा कुछ ना पता भैया, पी के मत आना बस। शीतल, एक बात सच है, शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए। ये ससुराल एक मीठा जहर है, अंदर ही अंदर खाओ जा आदमी को। भैया, जब तुम्हें पता है ये शराब एक जहर है तो क्यों पीते हो? तुम्हें पता है पूरे घर का नाश हो गया इस शराब से। भैया छोड़ दो ना, मान जाओ प्लीज। भैया, क्या तुम ये शराब नहीं छोड़ सकते? अरे लाली, छोड़ दूँ शराब? देखो, आज आपने दारू नहीं पी, आज आप इतने अच्छे लग रहे हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। हाँ, कोशिश तो मैं भी ऐसी करूँ कि मैं ऐसा ही रह करूँ। भैया, तुम ये दारू पी के
सब कुछ भूल जाते हो। कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारी बहन है, कौन तुम्हारे बाप है। इसे छोड़ दो, ये बहुत गंदी चीज है। चल ठीक है, अब ना पीने का, ज्यादा पीछे मत पड़े। ठीक है भैया, पर कल याद रखना रक्षाबंधन है। अरे जब कह दी तो एक पे ना पीने का हूँ। तो जा, अब भाभी से चाय ला, चाय कहीं बनाने की। ऊपर वाले और कितना इंतजार करवाएगा। अरे कमाल है, मैं तेरे इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ और तू सीधे निकले जा रही है। तुम कौन हो भैया? देखो जानू, पहले तो मैं तुम्हारा भैया नहीं, और कुछ भी बोलो पर भैया मत बोलो। भैया, आप मेरे भैया की उम्र के हो। अगर मैं आपको भैया नहीं कहूंगी तो फिर क्या कहूंगी? हट बदतमीज लड़की, तुझे तमीज नहीं बात करने की, क्या भैया भैया लगा रखा है? ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी छोटी बहन के समान हूँ। भैया 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 बचाओ मुझे, भैया छोड़ो। वो क्या तुझे बचाएगा? वो तो खुद बेवड़ा है। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो मुझे। तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ता तो पकड़ता ही क्यों? भैया, मैं आपकी छोटी बहन के समान हूँ और बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, मुझे जाने दो। अपने आप को मेरे हवाले कर दे, ठीक है? मैं तुम्हें अपने हवाले नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूँ। मामा जी। अच्छा, इसके साथ साथ तू भी अपनी गर्दन तुड़वाने आ गया? ये तो तुझे अभी पता लग जाएगा कौन किसकी गर्दन मुर्गे की तरह ऐसे। अरे क्या लगे तेरी हो? आप चला जा, फायदे में रहेगा। मैं तुझे बता दूं क्या लगेगी। लगने को तो हिंदुस्तान की हर बेटी, और जब उस पे कोई विपत्ति आती है ना, तो मेरे जैसा इंसान आ ही जाता है। चुप हो जा, तू चुप हो बेटा, कोई ना। मूसा जी, अगर आज आप नहीं आते तो मैं बर्बाद हो जाती। शीतल बेटा, पहले चुप हो जा। मैं आता क्यों नहीं? अरे मेरी बेटी परेशान हो और मैं नहीं आता। चल कमल, अरे सहलाले बाल इसके। यू कतई ना सुधरे, जो हमें मार के मरेगा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, क्यों रो रही है? शीतल, बात तो बता, क्या बात है? चुप होके बता मुझे, क्या बात है? अगर आज मौसा जी नहीं आते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। चुप होके बता मुझे, क्या बात है? माँ, वो कुत्ता कमीना मुझे काटने को तैयार था, और ये भैया ये इतने नशे में थे कि इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी बहन इन्हें पुकार रही है। भगवान, मैं क्या करवा रहा हूँ मेरे घर में? माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और चलेंगे। ठीक है, चलूंगी, पहले चुप तो हो जा। भाई साहब, कुछ दिन आप यहीं रह लो। इसे देख देख के हमें डर लग रहा है। भाई साहब, मैं कुछ दिन नहीं, बहुत दिन यहाँ पे रह लेता, पर आपको तो पता है, जिस घर में बेटी हो, मैं उस घर का पानी भी नहीं पी सकता। पानी कौन पिया रहा तुझे? तेरा तो बिल्कुल भी लिहाज न रही, तुझे तू ही पता ना छोटे बड़े से कैसे बात करी जा, कैसे बात करी जा। तन्ने तो बहन जी, जल्दी कर दिया। बहन जी मेरी बात सुनो। देखो, इसे इस समय खुद नहीं पता
ये कहाँ पड़ा, ये कौन है, कुछ नहीं पता। इसे आप कितना ही मार लो, इसकी तुम सर में ईंट मार दो, इसे कुछ नहीं पता। जब इसका नशा ढीला हो जाएगा तब आप समझाना इसे। खूब समझा के देख लिया जी, इसकी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। और भाई साहब देखो, मैं चलता हूँ। तेरा मैंने करी बेशरम, चुपका हो जा चुपका, नहीं तेरे चांटिया दबा दूंगी, ऐसे जाऊंगी से मार दूंगी। माँ मैं तुम्हारो भैया को, अगर इन्हें होश होता तो मुझे वहां को ही छोड़ के आते। अब इन्हें तुम कितना ही मार लो, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मोमबत्ती, मैं तो हो गया इससे परेशान। बाहर में गया हूँ, पड़ा रहने से मैं समझूंगा मेरे बेटा है। मैं जाता हूँ मैं अपने घर को। आ बेटिया आ जा। सुनो जी, सुनो, चलो अंदर चलो, यहाँ बहुत धूप हो रही है। उठो, यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हो, चलो अंदर। दरवाजे पे कोई देखेगा क्या कहेगा। खड़े हो, उठो। चलो कहाँ चले गए? अंदर चलो, अंदर आराम से। अपना भी हौसले रह रहा है, इतनी पी रखी, देखो तो। चल हे मेरे भगवान, हे कृष्ण जी भगवान, राधा माँ, तुम कैसी भी करके बस मेरी दारू छुड़वा दो। मैंने इस दारू के चक्कर में अपने घर का नाश कर लिया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ दारू को छोड़ दूँ, और मैं छोड़ नहीं पा रहा। बस माँ, हे मेरे भगवान, कैसी भी करके तुम मेरी दारू छुटवा दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत लाचार होकर आपके दरबार में आया हूँ। हे मेरे भगवान, मुझे कुछ दया करो। मैं इस दारू के चक्कर में अपने पिताजी को भी खो बैठा। शीतल, कैसे तन्ने को राखी क्यों ना बांधी मेरा? भैया तुम्हें अब याद आई है? मैं रक्षाबंधन वाले दिन राखी हाथ में लेके खड़ी रही। मैं कहती रह गई कि भैया आएंगे, भैया आएंगे, मैं भैया को राखी बांधूंगी, लेकिन तुम्हें तो पीने से ही फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं भैया, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। मेरी किस्मत में राखी बांधना नहीं था, और आपकी किस्मत में राखी बंधवाना नहीं था। बावली चुप हो जा। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ जो मैं पे दारू ही ना छूटती। एक बात बताऊं भैया, रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्योहार होता है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। हर बहन की ये इच्छा होती है कि वो अपने भाई को राखी बांधे और भाई उसकी रक्षा का वचन दे, लेकिन तुम्हें तो पीने से फुर्सत नहीं है। शीतल है, ओ शीतल, ये भगवान, कैसे छोड़ दूं इस जहर को। इस जहर ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, मुझे भी शीतल के पिताजी के दोहरा बुला लें, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, आप तो कम से कम ऐसा मत बोलो। पिताजी हमें छोड़ के चले गए, आप तो हमारे साथ रहो। अगर आप ही न रहोगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। क्या करें बेटी, हमारी बड़ी किस्मत खराब है। किस्मत खराब ना होती तो तेरे पिताजी हमें छोड़ के ना जाते। बेटी थोड़ा सा तेज दबा दे, मेरे सिर की नस फटाव हो रही है। हाँ माँ जी। कमल ना आया के भी
तुम्हारे बेटे दवाई लेके आने वाले होंगे, दवाई खा के आराम कर लेना। क्या आराम मिलेगा बेटी, अब तो भगवान के चरणों में जाकर आराम मिलेगा। तू क्या सोच रही हो दवाई लावेगा? देख लियो दारू पी के नशे में झूमता आवेगा। अरे बेटी तू रसोई में जा, वो जो डब्बा सा पड़ा है उसमें देखे कोई गोली बच रही हो तो सिर दर्द की मुझे ला दे। ठीक है माँ जी, ला रही हूँ। अरे राम रे। अरे। हाँ। माँ जी वापस दर्द में आराम? हाँ अब तो आराम है। कोई नहीं, थोड़ा और आराम करोगी तो ठीक लगेगा। कमल लाया अभी? पता नहीं माँ जी, काफी देर हो गई उन्हें तो। स्वाति, ओ स्वाति। माँ जी फिर पी आए। बेटी तू इससे बोलिए मत ना, ये तुझे कुछ भी कहवे और तू बोल ली ना तो फिर मारपीट करेगा तेरी गैल। अब तो तेरे पिताजी भी ना आए जो छुटा देगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा करूँगी। अच्छा, हम 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, हमारी कोई सुनी ना रहा, मतलब हमारी घर में इज्जत ना आया कुछ। जब अभी बताऊँ वहीं रुक। खबरदार जो तुमने इसका हाथ लगाया, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा। जो हाथ मांगा उसे ही मारूंगा, ठाके चा तेरा दम निकल जाइए। माँ मुझे तो डर लग रहा, कहीं आज कभी भाभी कोई ना पीट दे। आज जन ने इसका हाथ लगा दिया, मैं तुझे छूट दे रही हूँ, इसके माथे में ठाके ईंट मार, फाड़ दे इसके खोपड़े को। स्वाति, जब मैं तुझे 1 घंटे तक स्वाति स्वाति कर रहा, तेरे कान पे जीवना चल रही के थोड़ा को पिटवा के मारने की। भैया अगर तुमने भाभी के साथ बदतमीजी करी ना तो मैं ईंट उठा के सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अच्छा तू मेरा सिर फोड़ेगी? हैं? ए, तू सिर फोड़ेगी मेरा? हैं? भैया आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुमने भाभी को कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होने का। ओ भैया मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू, तू चुप बैठ जा, तन्ने पी ली खा ली, मत जा हमें टेंशन दे, मेरा वैसे सिर में दर्द हो रहा, क्या तो तेरे पाँव पकड़ो। चुपकी मर जा, बुढ़िया ड्रामे दिखा रही है। हाँ पकड़ो। कमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। अरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। नहीं बोल रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? क्या सोच के तूने हाथ उठाया उसके ऊपर? अरे दुर्भाग्य से वो तेरी पत्नी है, सिर्फ इसलिए तेरी शर्म करती है, वरना ये तुझे जवाब देने की ताकत भी रखती है। एक बात और बता दूं, ये भारतीय महिला इसलिए तेरा इतना सम्मान कर रही है। नहीं पापा, आप उन्हें कुछ मत कहो, वो मेरे पति हैं। बेटी एक बात बताओ, पति पता किसको कहते हैं? जो अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी समझे। पति उसे कहते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति दिखे, और इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये केवल एक शराब है, शराब। ये ना बेटा है और ना ये पति। और तुझे एक बात बताऊं बेटी, इसने उसी माँ की आत्मा को दुखाया है जिसने इसे पैदा किया। और बहन जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपका वादा था पीछे कि ये शराब नहीं पिएगा, और इस हालत में मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरी छोटी सी झोपड़ी में आप मेरे साथ चल सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हो ना क्या हालत है इसकी। इसको ये नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा, बस पीली और है बस। बड़े हम। हाँ, पीने के बाद तो पता नहीं कौन कौन बड़े हो जाते हैं, आप तो ऐसे बहुत बड़े हो। बेटा चल, बहन जी देख लो, आप चलना चाहो तो चलो। देखो आप रो मत।
मुझे मालूम है बेटे से अलग होने का दर्द क्या होता है। फिलहाल आप मेरे साथ चलो, बाकी भगवान मालिक है। चलो भाई चलो। चल बेटा। कमल, कमल। प्रधान जी राम राम। आओ बैठो। राम। अरे माँ, यहाँ ना है माँ, तुझे ना शर्म, तू तो पियो जा और ऐसी पड़ा रहे। यहाँ ना है? अभी तो यही ही माँ। देख कमल, गांव प्रधान होने के नाते मैं तुझे अंतिम बार समझा रहा हूँ। बताओ जी। देख कमल, शराब पीनी छोड़ दे। देख, जिस माँ ने तुझे पैदा करा वह तुझे छोड़ के चली गई। ये प्रधान जी, माँ छोड़ के चली गई? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। माँ तो माँ होवे। ठीक है कमल, बुला अपनी माँ को, बुला अपनी घरवाली को, बुला अपनी बहन को। प्रधान जी बुला रहा हूँ। ओ स्वाति, अरे माँ, ओ शीतले। देख कमल, मेरी बात सुन गौर से। अगर तू अपनी माँ से प्यार करता होगा तो आज के बाद कभी जीवन में शराब का हाथ नहीं लगाएगा। प्रधान जी, मैं माँ की तो माँ की, मैं थारी भी कसम खा रहा हूँ, मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। पर मेरी माँ गई कहाँ है? देख कमल, मुझे तेरे ससुर साहब रास्ते मिले थे और मुझे सारी बात का पता चला, तो मैंने इसलिए घर रोक लिया उन्हें ताकि बात आगे ना बढ़ पाए। प्रधान जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम खड़े हो जल्दी से, चलिए मेरी गैल। चलो तो आ जाओ। बहन जी, आप इतने परेशान ना हो। देखो, जो भी मेरे बस का है मैं करूंगा आपके लिए। चल बेटी, आप चाय बना के। ना बेटी, रहने दे चाय की। अरे माँ, अरे मेरी गलती होगी। प्रधान जी बैठो। के गलती तेरी, के ना गलती। तेरे पिताजी चले गए, मैं भी चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर। अरे तू ऐसी बात ना कह। वे अब ना पीने का कभी भी दारू ना तू को पी झिक झिक के। अरे माँ, मैं अब तेरी कसम खा के मैं कभी नहीं पीऊं दारू। अब मेरे पे एक बार विश्वास करके देख। तूने झूठी कसम कितनी बार खा ली। भाई लास्ट में विश्वास कर लेना। माँ, देख स्वाति, मैं तेरे पे हाथ जोड़ के गलती मान रहा हूँ। मैं अब कभी भी दारू नहीं पीने का और ना ही कभी तेरे पे हाथ उठाने का। पिताजी, मैं थारे से लास्ट में गलती मान, अब मैं कभी भी नहीं दारू पीने का। मैं थारी भी कसम खा रहा हूँ। कमल, मैं बैठा हूँ तो मेरे परिवार को मेरी क्या भेज दो बस। देख कमल, परिवार को जब चाहे जब तोड़ लो, लेकिन परिवार को बांध कर चलना बहुत मुश्किल बात है। प्रधान जी, मुझे अपनी गलतियों का सारी को एहसास होगा। मैं अपनी माँ और अपने परिवार के बिना रह नहीं सकता। बस ये मेरी लास्ट गलती है। अरे माँ, चले जाओ तू। मैं ना जा रही। तू चल रही है ना, नहीं तो मेरा मरे हुए का मुंह देखिए। बहन जी, बेटे को एक मौका और दे दो। देखो, बेटे ने कसम खा लिया, हो सकता है आगे ना पी। स्वाति बेटा, वैसे तो कोई बाप अपनी बेटी से नहीं कहता कि बेटी जा, आज तुझे जाना होगा। माँ चल रहे। माँ जी चलो। पापा।